एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में गाबेमारू सागिरी से बताता है कि जो इवागाकुरे का चीफ था उसके ऊपर कितने भी जानलेवा हमले क्यों न कर लो उसको तब भी कुछ नहीं होता था। उसको देख के लगता था कि उसने कोई जादुई मेडिसिन खाई जिससे वो मर नहीं सकता। और अब ये सब बात सुन के मुझे लगता है कि उसने भी इलेक्सर ऑफ लाइट पिया होगा। ये सब बातें सुन के सागिरी सरप्राइज हो जाती है। गाबेमारू उससे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता था कि वो ऐसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है दुनिया में, और बोलता है कि मुझे भी इन सब चीजों में भरोसा नहीं है, मगर विलेज चीफ को देख के लगता है कि ये सब चीजें सच हैं। पर मुझे ये नहीं पता था कि इलेक्सर ऑफ लाइट मुझे ऐसी जगह में कहीं मिलेगा। सागेरी उस प्लेस की बहुत तारीफ कर रही होती है क्योंकि वो प्लेस बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। उसकी ये बात सुन के गाबेमारू बोलता है कि खूबसूरत नहीं, ये बहुत ही ज्यादा क्रीपी है मेरे लिए, क्योंकि जिस हिसाब से ये पेड़ और पौधे निकले हैं इनको यहाँ नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल अननेचुरल है। फिर गाबेमारू अपने हाथ की रस्सियों को खोल लेता है, पर सागिरी उससे बोलती है कि उसको फिर से रस्सी बांधनी होगी क्योंकि शोगन ने हाथ को खोलने से मना किया है। फिर गाबेमारू उससे बोलता है इतनी खड़ूस मत बनो, उन लोग ने सिर्फ 3 दिन का खाना ही दिया है हम लोगों को, अगर हम लोग सही से एक्ट नहीं करेंगे यहाँ तो जल्द ही मर जाएंगे। पर सागिरी गुस्सा होकर अपनी शॉट को ड्रॉ कर देती है और गाबेमारू के नेक पे रख देती है। और सागिरी गाबेमारू को धमकी देती है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसकी गर्दन यहीं पे काट देगी। गाबेमारू उसकी ये बात मान लेता है और बोलता है मुझे इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपनी बीवी को देखना है। गाबेमारू अपने हाथ बंधवा ही रहा था तभी एक बड़ी सी लोहे की चीज उसके फेस पे आके लगती है और उसका अटैक इतना पावरफुल होता है कि गाबेमारू पेड़ से लड़ जाता है। फिर सागिरी देखती है कि वो दूसरा क्रिमिनल है और उसका असाइमॉन भी उसको ये सब करने से नहीं रोक रहा है। वो सब लोग सोचते हैं कि गाबेमारू मर गया है, तभी गाबेमारू उठ जाता है और उससे बोलता है कि तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। और सागेरी गाबेमारू से बोलती है कि इस चीज ने तुम्हें जान से नहीं मारा। गाबेमारू बोलता है बस मेरी गर्दन में थोड़ी सी मोच आ गई थी। फिर गाबेमारू बोलता है कि उसके तरफ देखो। फिर सागेरी बोलती है कि 10 में से एक क्रिमिनल ये भी है, द डिस्ट्रिक्ट क्यून, और उसके बारे में बताने लगती है कि उसको लड़ना कितना पसंद है और जिनको वो हराता है उन लोग के वेपन भी छीन लेता है वो। गाबेमारू सागेरी से बोलता है कि मैं वो चीज नहीं बोलना चाहता था, उसके हाथों की तरफ देखो, उसके हाथ तो खुले हुए हैं। फिर सागेरी उसको देख के थोड़ा शॉक हो जाती है और साथ ही में खड़े असाइमॉन से पूछती है कि उसने उसके हाथ क्यों खोल रखे हैं। तो वो असाइमॉन बोलता है कि तुम पागल हो जैसे पहले थी, हम लोग वापस जाते वक्त इन लोग के हाथ बांध सकते हैं और जरूरी नहीं शोगन के हर फैसले को इतना सीरियसली लिया जाए। और वो असाइमॉन बोलता है कि इसमें तुम्हारी फॉल्ट नहीं है, तभी तुम सबसे लोएस्ट रैंक पर हो। फिर क्यून गुस्सा आ जाता है और उन लोगों से बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो और गाबेमारू से बोलता है कि लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर अपने वेपन्स को ट्राई करना चाहता हूँ। गाबेमारू क्यून से पूछता है कि तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। तो क्यून बोलता है कि मैं अपने पावर को टेस्ट करना चाहता हूँ और सारे क्रिमिनल्स को अपने हाथों से मारना चाहता हूँ, उसके बाद मैं इलेक्सर ऑफ लाइट को ढूंढूंगा। दोनों असाइमॉन भी परमिशन दे देते हैं उन लोगों को फाइट करने के लिए, पर सागेरी गाबेमारू से बोलती है कि पहले अपने हाथ बांध लो फिर लड़ाई पे जाना। गाबेमारू अपने हाथ को बांध ही रहा होता है तभी वो क्रिमिनल उसके वो सर पे अटैक कर देता है जिससे उसका वेपन टूट जाता है और तुरंत ही अपने दूसरे वेपन से उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर ऐसे ही अपने कई सारे वेपन को वो तोड़ देता है। फिर गाबेमारू अपनी हाथों की रस्सी को बांध लेता है। ये देख के वो बहुत ही ज्यादा एंग्री हो जाता है कि इसको तो मेरी चीजों से कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। फिर गाबेमारू एक किक सॉफ्टली उसको मारता है जिससे वो हवा में उड़ जाता है। उस किक को देख के सागेरी भी कंफ्यूज्ड हो जाती है कि उसने इतनी पावर कैसे जनरेट करी। फिर वो क्रिमिनल अपने वेपन्स को ही ऊपर से फेंकने लगता है गाबेमारू के ऊपर। फिर उन वेपन से बचते हुए गाबेमारू एक स्पेयर पे अपना एक लात मारता है जिससे उसके पेट में वो स्पेयर लग जाता है। फिर गाबेमारू बोलता है कि अगर मेरे हाथ खुले होते तो और भी आसान होता इसको मारना। फिर वो क्रिमिनल उठ के खड़ा हो जाता है क्योंकि उसने अंदर से एक बहुत ही मोटा आर्मर पहना होता है और क्यून बोलता है कि बस तुम इतना ही कर सकते हो, अब थोड़ा सा सीरियस हो जाओ हॉलो, और अभी तो फाइट स्टार्ट ही हुई है बस। फिर कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं कि वो क्रिमिनल के बहुत सारे वेपन घुसे हुए हैं और वो मर चुका है, पर गाबेमारू के फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे और उसके हाथ भी अभी तक बंधे हुए थे। फिर क्यून का असाइमॉन क्यून का सर को काट के अपने साथ ले जाता है। गाबेमारू उस असाइमॉन से बोलता है कि क्या तुम मुझसे लड़ोगे नहीं। असाइमॉन उसका आंसर देता है कि ना मैं
मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना ही मैं तुम्हारा दुश्मन। अगर हमारे साइड का कोई क्रिमिनल मर जाता है तो हमें उसका गर्दन काट के अपने साथ ले जाना होता है वहाँ दिखाने के लिए। और सागेरी उस असाइमॉन से बोलती है कि 60 लोग पहले से यहाँ मिसिंग हैं और तुम अपना ख्याल रखना वापस जाते वक्त। पर वो असाइमॉन बोलता है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, मैं तो एक लकी पर्सन हूँ जो इतनी जल्दी अपने घर जा रहा है। और वो बोलता है जो तुम्हारे बगल में आदमी खड़ा हुआ है बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है और ये मत सोचना कि उसके हाथ बंधे हुए हैं वो तुमको मार नहीं सकता। जब मैं यहाँ अपनी बोट से आ रहा था तभी वहाँ लोग आपस में लड़ने लगे थे और एक दूसरे की जान लेने लगे थे। वो लोग अपने रूल्स तोड़ रहे हैं अपने आप के सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि एलिक्सर ऑफ लाइफ सिर्फ एक इंसान को ही मिल सकती है और एक ही इंसान को आज़ादी भी मिलेगी। फिर सागेरी असाइमॉन से बोलती है कि वो लोग ऐसे कैसे शोगन के रूल्स को तोड़ सकते हैं। वो असाइमॉन सागेरी से बोलता है कि तभी मैं तुम्हें एक इडियट बोलता हूँ क्योंकि तुम्हें कुछ पता नहीं है। जो हमारी जिंदा रहने की प्रायोरिटीज है हमें उन चीजों को पहले रखना चाहिए और हम लोग की प्रायोरिटी खाली एक ही है कि एलेक्सर को हम लोग ढूंढें, उसके बाद हम लोग के ऊपर बाकी के ऑर्डर्स लागू होते हैं। और तुम्हें क्या लगता है शोगन ने हम लोग को यहाँ क्यों भेजा है? उसके रूल्स मानने के लिए नहीं भेजा बल्कि एलेक्सर ऑफ लाइट को लेने के लिए भेजा है। अगर हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए कुछ रूल्स तोड़ भी देंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और कुछ लोग तो रूल्स को बिल्कुल भी नहीं मानते, जैसे कि वो इंसान जो तुम्हारे बगल में खड़ा है। क्या तुम चाहती हो कि मैं इसकी गर्दन अभी यहीं काट दूं? फिर वो असाइमॉन अपनी स्वॉर्ड को निकालने वाला ही होता है, पर स्वॉर्ड निकालने से पहले वहां गाबेमारू उसकी स्वॉर्ड को रोक लेता है और उससे बोलता है कि ये पॉइंटलेस बहस करने से और अपना टाइम बर्बाद करने से यहाँ कोई फायदा नहीं है। फिर वो असाइमॉन उन लोग से बोलता है कि कुछ ही घंटों में तुम लोग देखोगे कि एक बहुत ही ज्यादा मेजर चेंज आने वाला है यहाँ पे। फिर दूसरी तरफ एक जायंट क्रिमिनल को एक असाइमॉन बांध रहा होता है और उस क्रिमिनल को बहुत ही ज्यादा भूख लगी होती है। वो क्रिमिनल फिर असाइमॉन के ऊपर अटैक करता है। फिर वो असाइमॉन भी उस क्रिमिनल के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है, पर उसकी स्वॉर्ड ब्रेक हो जाती है और वो क्रिमिनल उस असाइमॉन को बीच से फाड़ के खा जाता है। दूसरी तरफ हमें ये भी दिखाया जाता है कि काफी ज्यादा क्रिमिनल्स की डेथ हो चुकी है। फिर वो असाइमॉन गाबेमारू से बताता है कि न्यू आवागाकुरे से उन लोग ने कांटेक्ट भी किया है। अगर तुम लोग इस मिशन में फेल हो जाओगे तो वो लोग इस मिशन को टेक ओवर कर लेंगे। फिर वो असाइमॉन सागेरी से बताता है कि अगर ये एक्सपेंडिचर जो भी जीत जाएगा उसको असाइमॉन्स का हेड बना दिया जाएगा। फिर वो असाइमॉन सागेरी से बोलता है कि अपने प्रिजनर से अपना ख्याल रखना, ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। सागेरी भी अपने मन में सोचने लगती है कि इतने दिनों से हम लोग साथ में ट्रेवल कर रहे हैं पर अभी तक मैं उसका नेचर नहीं जान पाई। और उसी टाइम गाबेमारू अपनी स्वॉर्ड से सागेरी के ऊपर अटैक कर देता है। सागेरी गाबेमारू से बोलती है कि तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो? गाबेमारू बोलता है कि मैं तुम्हें पेनलेसली मारना चाहता था पर तुमने मुझे रोक लिया। फिर सागेरी अपने मन में सोचती है कि सही बात है, मैं अभी तक इस आदमी का कैरेक्टर नहीं जानती। फिर गाबेमारू अपने विलेज चीफ की सिखाए हुए बातें को याद करता है, जहाँ पे विलेज चीफ बोल रहा होता है कि आदमी के इमोशंस उसे वीक बना देते हैं और अगर तुम स्ट्रांग होगे तभी तुम अपने चाहने वालों की प्रोटेक्शन भी कर सकते हो। फिर वो लोग आपस में स्वॉर्ड से लड़ने लगते हैं पर गाबेमारू उसके ऊपर ओवर पावर कर रहा होता है। सागेरी गाबेमारू से बोलती है अगर तुम मुझको यहाँ पे मार दोगे तो तुम्हें तुम्हारी फ्रीडम भी नहीं मिलेगी क्योंकि तुम शोगन्स के रूल्स को तोड़ रहे हो। गाबेमारू बोलता है कि अभी तुम्हारे दोस्त ने बताया कि खाली प्रायोरिटीज मायने रखती हैं और रूल्स इतने मायने नहीं रखते और मैं उन्हें अगर रिजल्ट्स ला के दूंगा तो वो मुझे मेरी आज़ादी भी दे देंगे और अगर मेरे टाउन के लोग यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे पूरा हड़कंप मच जाएगा, यहाँ की सारी चीजें तबाह हो जाएंगी। इसका मतलब है मुझे उन लोगों के आने से पहले वो एलेक्सर ऑफ लाइफ को ढूंढना पड़ेगा। मैं तुमसे नफरत नहीं करता मगर तुम मेरे रास्ते के बीच में आ रही हो। और गाबेमारू उससे बोलता है कि मुझे तुम्हें मारने के सिवा और कोई चॉइस नहीं है मेरे पास, मुझे माफ कर दो पर तुम्हें यही मरना होगा। सागेरी अपने मन में सोचती है कि मैं इसको मारने से हिचकिचा क्यों रही हूँ। गाबेमारू भी अपने मन में सोच रहा होता है कि अब तक मैं इस लड़की को मार देता, पता नहीं क्यों मैं इसको मारने से हेजिटेट कर रहा हूँ। तभी गाबेमारू को अपने वाइफ की बातें याद आने लगती हैं, जहाँ पे उसकी वाइफ बोलती है कि लोगों को मार के छोड़ के तुम्हें नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए। पर गाबेमारू उससे बोलता है कि मैं अंदर से बिल्कुल खाली हूँ और मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है और ये सब बातें मेरे लिए बेतुकी हैं। उसकी वाइफ बोलती है कि एक किस में तुम इतना ब्लश करते हो ये साबित करता है कि तुम अंदर से हॉलो नहीं हो और असली करेज ये है कि तुम अपनी फीलिंग्स और इमोशंस का डट के सामना करो, ना कि उनसे भागो।
दूसरी सीन में हमें ये दिखाया जाता है फ्लैशबैक में कि गाबेमारू ने एक आदमी को बेवजह मार दिया था। जब उससे पूछा जाता है कि वो हमारा टारगेट नहीं था, उसको तुमने क्यों मार दिया, तो गाबेमारू बताता है कि ये बोल रहा था कि ये मेरी फैमिली को खत्म कर देगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी वाइफ को ये मारेगा, इस वजह से मैंने इसको जान से मार दिया। फिर गाबेमारू अपने हाथ से सागरी के गले को फाड़ने ही वाला होता है, तभी रुक जाता है। गाबेमारू अपने आप को बहुत ही ज्यादा वीक फील करने लगता है, क्योंकि गाबेमारू अपनी फीलिंग से नहीं लड़ पा रहा होता और उस लड़की को एक बार में नहीं मार पा रहा होता। सागरी भी अपने मन में सोचती है कि गाबेमारू उसको जान से मारने में हेजिटेट हो रहा है, पर अचानक से गाबेमारू को उसके चीफ की बातें याद आ जाती हैं। गाबेमारू बिल्कुल हार्टलेस हो जाता है और फिर सागरी की स्वॉर्ड को बीच से काट देता है। गाबेमारू को इस स्टेट पे देख के सागरी भी समझ जाती है उसकी डेथ अब सामने ही है। दूसरी सीन में गाबेमारू सागरी को हरा देता है और गाबेमारू की स्वॉर्ड सागरी की नेक पर होती है, पर तभी गाबेमारू को उसकी वाइफ की बातें याद आने लगती है और वो स्वॉर्ड को नहीं चला पाता। सागरी भी अपने मन में सोचती है कि इसके अंदर भी फीलिंग्स और इमोशंस है, पर बचपन से ये अपने आप से झूठ बोलता रहा है कि ये एक हॉलो है। और सागरी बोलती है कि गाबेमारू की फिलॉसफी ने भी मुझे जीने में हेल्प करी है। फिर सागरी गाबेमारू से बोलती है कि तुम्हारे इमोशंस वीकनेस की पहचान नहीं, स्ट्रांग होने की पहचान है। फिर सागरी उठ के बैठ जाती है और गाबेमारू से बोलती है, ऐसो तो मैं तुम्हें तुम्हारी हरकतों के लिए एकदम से एग्जीक्यूट कर देती, पर इस बार मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ और मैं तुम्हारे इस बिहेवियर को माफ कर रही हूँ। आखिर में सागरी भी गाबेमारू से वही बात बोलती है जो उसकी वाइफ ने उससे बोली थी। दूसरी तरफ मास्टर स्वॉर्ड्समैन और उसका असाइमन दिखाया जाता है और मास्टर स्वॉर्ड्समैन के हाथ पे एक बटरफ्लाई काट लेती है। जब स्वॉर्ड्समैन उस बटरफ्लाई को देखता है तो उसकी शक्ल बिल्कुल ह्यूमन जैसी थी। स्वॉर्ड्समैन समझ जाता है इसी के वजह से लोगों के अंदर से फूल उगाते हैं और फिर जल्दी से वो अपने हाथ को कट कर देता है और उस बटरफ्लाई को भी मार देता है, पर उसके बगल में खड़ा हुआ असाइमन उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर स्वॉर्ड्समैन बोलता है कि ये चीज इस दुनिया की नहीं है। फिर उसका कटा हुआ हाथ फूल में तब्दील हो जाता है। फिर वहाँ बहुत सारे अजीब से मॉन्स्टर आ जाते हैं जो इस दुनिया के नहीं होते और वो लोग एक दूसरे से बोलते हैं कि क्या सच में हम लोग मौत के पास आ गए हैं। और तभी वहाँ की सबसे ज्यादा खूबसूरत चीजें सबसे ज्यादा खतरनाक चीजों में बदल जाती हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर भी आ जाता है जिनके आंखों से हाथ निकले हुए लगते हैं और दूसरी तरफ गाबेमारू को भी उन्हीं मॉन्स्टर ने घेर लिया होता है। उनके सामने भी एक बहुत ही अजीब सा क्रिएचर आके खड़ा हो जाता है। फिर वो पैराडाइज लिविंग हेल में बदल जाती है और यहीं पे हमारे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। और अगर आपने इससे पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप लोग उसे चैनल की प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।